कि बीजेपी के लोगों ने रिजर्वेशन की बात रखी है, क्योंकि पूरी जिंदगी उनकी रिजर्वेशन के खिलाफ बातें करने गई थी। लेकिन क्या ईश्वर न्याय इस तरह से देता है, वो अच्छी बात है। मैं एक तरह से ये बिल का स्वागत करता हूं कि रामदास जी अभी वहां बैठे हुए हैं। रामदास, आठवले और मैंने महाराष्ट्र में कई जगह पब्लिक मीटिंग लेके कॉन्फ्रेंसेस लेके इस तरह से कुछ न कुछ ऊपर की जाति के लोगों को रिजर्वेशन रखिए, ताकि जिनको नौकरी नहीं मिलती उनको लगता है दलितों को नौकरी मिलती है इसलिए मुझे नहीं मिलती, ओबीसी को नौकरी मिलती है इसलिए मुझे नहीं मिलती, आदिवासी को नौकरी मिलती है इसलिए मुझे नहीं मिलती। ये जो उनके दिमाग में है वो निकालने के लिए भी ये जरूरी है। ये जो बिल आया है उसका मैं स्वागत करूंगा, लेकिन उसमें आप इनकम का की जो बात की है, कितना इनकम होना चाहिए। गरीब यानी कौन गरीब? गरीब 8 लाख रुपया सालाना जिसका इनकम है वो गरीब नहीं कहलाता। आप वहां सही माने में पॉवर्टी लाइन के नीचे के गरीब की बात करिए और उनको किस तरह से शिक्षा देना, उनको किस तरह से नौकरी देना, उसके घर का इंतजाम करना, इस तरह की बात कीजिए, उससे सही माने में न्याय मिलेगा। नहीं तो आज ये देखिए, मैं जानता हूं कि ब्राह्मण समाज में भी गरीब लोग हैं, मराठा समाज में तो बहुत ही गरीब लोग हैं, लेकिन मुसलमानों इतना कोई गरीब नहीं है। मुसलमानों की बात इतने सारे भाषण हुए, बहुत कम लोगों ने उसका जिक्र किया। महाराष्ट्र में रिजर्वेशन के बारे में इसमें हाईकोर्ट में जब मैटर गया तो हाईकोर्ट ने ये कहा कि इस तरह से रिजर्वेशन दे नहीं सकते, लेकिन मुसलमान शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, उसको अगर सरकार चाहती है तो उसके लिए सरकार रिजर्वेशन रख सकती है एजुकेशन में। वो भी वहां के सरकार ने नहीं किया। गहलोत जी, मैं चाहता हूं कि आपके इसमें ये रिजर्वेशन 10% तो गलत बात है, ऐसा मुझे लगता है। 10% ने कम से कम 20% तो रखिए। 20% रखेंगे तो कुछ न कुछ उनको न्याय मिलेगा। नहीं तो होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। आज बड़े पैमाने पे जो नौकरियां मिलती है कि सबसे ऊपर जो जाति के लोग हैं उनको ज्यादा मिलती हैं। आज ये 10% ही खाली रखेंगे, इसका मतलब उसमें जो गरीब है वही वो 10% लेके जाएंगे। क्योंकि एक बात मैं बोलता हूं आपको कि दलित और ब्राह्मण इसमें कोई कंपैरिजन, दोनों गरीब हैं। या तो दलित का ब्राह्मण से अमीर भी हो सकता है, लेकिन उसका सोशल स्टेटस बहुत ही तीन मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, आपने कुछ हमारे ऊपर प्लीज। ये क्या बात है? 3 मिनट खत्म हुआ, आप बोले कंक्लूड करें। 3 मिनट खत्म हो गए, 3 मिनट समय आपने मांगा था, 3 मिनट पूरे हुए। तो मैं एक बात करता हूं कि कहां न कहां इसके बारे में ये होना चाहिए कि अभी 10% आप बोलते हैं। महाराष्ट्र में मराठा समाज को 16% की जिम्मेदारी ली है सरकार ने। अभी यहाँ सही माने में वो सोशली बैकवर्ड है ऐसा सिद्ध करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर ये होता है, आर्थिक निकष लगाते हो, तो मेरा कहना ऐसा है कि 20% रखेंगे तो जो समाज जो आज रिजर्वेशन के बारे में ये कर रहा है उसको उसका फायदा होगा। और ये करते वक्त सही माने में दूसरी भी बात करिए, स्कॉलरशिप दीजिए। इसके बाद हम घर वापसी के बात में करेंगे। बोलिए माननीय हुसैन दरवेश जी, कंक्लूड करें, मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। लिंचिंग नहीं करेंगे। ऑलरेडी 4 मिनट हो गए, प्लीज बैठे, प्लीज बैठे। जानबूझ के कहता हूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इनकम टैक्स के लिए आप 2.5 लाख का लिमिट रखें। और मैं दूसरे स्पीकर को अब बुलाऊंगा। माननीय दलवाई साहब, आप कंक्लूड करें, दूसरे स्पीकर को मैं बुलाऊंगा, प्लीज। मिनोरिटी को दो, मिनोरिटी को रिजर्वेशन दो। अगला स्पीकर माननीय अब्दुल वहाब साहब।